आज हम लोग करेंगे फास्ट कॉमेट का डिटेल्ड रिव्यू 2021 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के बारे में बात करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्ट कॉमेट के बारे में। फास्ट कॉमेट को मुझे 1 साल के ऊपर हो चुका है यूज़ करते हुए। तो आज हम लोग इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, अप टाइम देखेंगे और लोड टेस्ट देखेंगे, स्पीड टेस्ट देखेंगे, सब कुछ A to Z आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फास्ट कॉमेट का मैंने लास्ट ईयर भी रिव्यू किया था, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले साल और इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये आपको इस साल भी प्रेफर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सा प्लान लेना चाहिए, वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करूं तो एक इंडिपेंडेंटली ओन कंपनी है, सो दैट्स गुड। एंड ये एस्टैब्लिश है 2013 से एंड काफ़ी अच्छे तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे यहाँ पर आप लोग लॉगिन करोगे आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। नाउ इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेस, बट ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पर आपको बेसिक सी अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख जाती है और देन सपोर्ट टिकट, इनवॉइस, डोमेन्स एंड देन नीचे यहाँ पर आपको आपके एक्टिव प्रोडक्ट्स दिखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे फास्ट क्लाउड का एक्स्ट्रा प्लान है, फास्ट कॉमेट का कौन सा डोमेन है, ये वाला डोमेन है, प्राइस इसकी बता रहा है। एंड देन यहाँ से मैं डायरेक्टली सी पैनल वगैरह पे जा सकता हूँ, साइट बिल्डर वगैरह इनका यूज़ कर सकता हूँ। मैनेज के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ एंड बेसिकली दैट्स इट फॉर द होम पेज। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स पे आपके वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो अभी एक्टिव है, जो पहले आपने यूज़ किए थे वो टर्मिनेट हो चुके हैं। देन डोमेन्स, अगर आपने कुछ डोमेन्स नेम यहाँ से परचेस किए हो तो हम लोग उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बिलिंग है, सपोर्ट है एंड देन यहाँ पे दो नई चीज़ें आई है, एक ऑब्जर्वर है, एक ऑर्डर है। ऑब्जर्वर डैशबोर्ड पे हमें ये पता चल जाता है कि सर्विसेज एंड रिसोर्स यूजेज यहाँ पर कितना हुआ है, कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम करी गई है, कितने स्क्रिप्ट का यहाँ पे किया गया है। हम लोग इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि कितनी बैंडविड्थ आप लोग कंज्यूम कर चुके हो, कितना आपको अलॉटेड है एंड देन कितने इनोड का यूज़ कर चुके हो, कितनी स्क्रिप्ट्स वगैरह एग्जीक्यूट कर चुके हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। एंड ये डैशबोर्ड फिलहाल बीटा में है, तो कुछ यहाँ पर अभी माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन फ्यूचर उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास है ऑर्डर। ऑर्डर में यहाँ पर अगर आपको कुछ एड ऑन्स वगैरह खरीदने हैं तो यहाँ से बेसिकली हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं। सो इंटरफेस यहाँ पर इनका ठीक ठाक है, इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर, लेकिन आई प्रेफर इसको थोड़ा और मॉडर्न किया जा सकता है आने वाले कुछ टाइम में। मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा प्लान एंड जो मेरी वेबसाइट है वो ये रही। यहाँ पर मैंने OceanWP थीम का यूज़ किया है, जिम टेम्पलेट को इंस्टॉल किया। मैं अपने सारे टेस्टिंग के लिए सेम पैरामीटर्स का ही यूज़ करता हूँ एंड एलिमेंटोर बेस्ड ये थीम है। और यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का कोई भी कैशे प्लगइन नहीं यूज़ किया है इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। अगर मैं इसके सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मुंबई के सर्वर्स हैं तो मुंबई पे मुझे यहाँ पे सबसे कम देखने को मिल रहा है, सिंगापुर में भी कम है एंड देन US जाते आते यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है। स्पीड की बात करूँ तो जब मैंने यहाँ पे स्पीड टेस्ट किया बैंगलोर से तो यहाँ पर मुझे स्पीड्स अंडर 1 सेकंड देखने को मिली है, कभी 1 सेकंड के अराउंड थी लेकिन 1.1 के हमेशा नीचे ही रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का कोई भी कैशे प्लगइन नहीं यूज़ किया है। जो इनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, जो इनका डिफॉल्ट कैशे सिस्टम है जो बैकग्राउंड में चलता है, सिर्फ वही यहाँ पे काम कर रहा था। अगर मैं इस पर यहाँ पर थोड़ा और कैशे डाल देता, कैशे प्लगइन डाल देता, उसको ट्यून कर देता तो मुझे यहाँ पे और भी अच्छी स्पीड्स देखने को मिल जाती। अप टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसका पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट अप टाइम चेक कर रहा हूँ, जो कि 30 सेकेंड्स में यहाँ पे टेस्ट होता है। एंड पिछले 340 डेज के बारे में बात करूँ तो 99.96% है, जो कि अच्छा है। थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है लेकिन फिर भी इट इज़ डिसेंट। एंड यहाँ पे जो पिछले 6 महीने का अप टाइम रहा है वो इंक्रीज़ हुआ है। उससे पहले का जो अप टाइम था वो थोड़ा यहाँ पे डाउन था, लेकिन पिछले 6 महीने का यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने रिकवरी की है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से ये वाली वेबसाइट डाउन ही नहीं गई है। और यहाँ पर मैं इसके अप टाइम को रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा अपने ब्लॉग के ऊपर। तो अगर आपको अपडेटेड अप टाइम चाहिए तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अप टाइम डेटा मिल जाएगा। इसके लोड टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अराउंड 50 वर्चुअल यूजर्स को भेजा मुंबई के डेटा सेंटर्स से। सबने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हिट किया देखने के लिए कि ये वेबसाइट लोड को कैसे हैंडल करती है। यहाँ पे अराउंड 9500 रिक्वेस्ट करी गई, जिसमें से कोई भी HTTP फेलियर्स नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला है 22 ms का। यहाँ पर बीच में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हल्का सा स्पाइक हुआ है, लेकिन दैट्स ओके। एंड ये इसीलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी कैशे प्लगइन का यूज़ नहीं किया है। अगर मैं उसका यूज़ करता तो ये चीज़ मुझे नहीं देखने को मिलती, लेकिन फिर भी जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रहा है, कोई भी फेलियर्स नहीं हुए, रिक्वेस्ट भी यहाँ पे अच्छी खासी भेजी गई है, उसके हिसाब से जो इसने लोड टेस्ट की हैंडलिंग करी है वो काफ़ी अच्छी है। कैशे की बात करूँ तो इनके यहाँ पे 3 प्लान्स है। जो सबसे ज़्यादा ये लोग कैशे प्रोवाइड कराते हैं वो है फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा प्लान पे। यहाँ पे आपको वार्निश भी मिल जाता है, मेम कैशे भी मिल जाता है,
ऑप कैश भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है फास्ट क्लाउड प्लस। यहाँ पर भी आपको बेसिक कैशिंग यहाँ पे सारी देखने को मिल जाती है। मेरे पास जो प्लान है वो इनका फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा वाला प्लान है। एंड अगर मुझे उसको मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए सी पैनल पे जाना पड़ेगा। सी पैनल पे यहाँ पे कैशे वॉल का आपको ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ से बेसिकली हम लोग सिर्फ उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड पर्च कर सकते हैं, दैट्स इट। और भी कोई कंट्रोल के ऑप्शंस यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही इनका कोई प्लगइन है जो आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जो यहाँ पर इनका मेम कैश रहता है वो डिसेबल रहता है, और अगर आपको उसको इनेबल करना है तो पहले आपको कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वो इनेबल करके देते हैं क्योंकि इनके कस्टमर सपोर्ट का ये कहना है कि उसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसको ये लोग डिसेबल रखते हैं। डेटा सेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको यूएस में काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं, यूरोप में मिल जाते हैं, एशिया सिंगापुर में है, टोक्यो में है, यूरोप लंदन में है, यूरोप एम्स्टर्डम में है, एंड कनाडा में है, मुंबई में भी है इनका, इंडिया में, एंड देन ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी है। तो इनके काफ़ी अच्छे डेटा सेंटर्स है, काफ़ी सारे इन्होंने ऑप्शंस दे के रखे हैं ऑल ओवर द ग्लोब। डोमेन नेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम्स नहीं देखने को मिलते हैं। कोई भी प्लान ले लो आपको फ्री डोमेन नेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका डोमेन नेम रजिस्टर्ड है कहीं और पर, और अगर आपको उसको फास्ट कॉमेट पे शिफ्ट करना है, जब आप लोग कोई नया प्लान लोगे फास्ट कॉमेट के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे उसको शिफ्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपको 1 साल का फ्री रिन्यूअल भी मिल जाएगा। ये थोड़ा अलग है कंपेयर टू अदर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, लेकिन ऐसा ही है यहाँ पर। एंड टेम्परेरी डोमेन नेम्स की बात करूँ तो वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। टेम्परेरी डोमेन नेम्स मतलब अगर हमें कोई वेबसाइट को एक्सेस करना है बिना डोमेन नेम का नेम सर्वर चेंज किए हुए, जैसे मेरी वेबसाइट है तो ये इसका टेम्परेरी डोमेन नेम है, ये मुझे मिल गया है, मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ बिना अपने डोमेन नेम का नेम सर्वर चेंज किए हुए। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी के फीचर्स इन्होंने देखे रखे हैं। फायरवॉल्स है, वैफ का सपोर्ट है, ब्रूट फोर्स के प्रोटेक्शन है, मैलवेयर स्कैन्स वगैरह है, इम्यूनिफाई 360 का भी यहाँ पे सपोर्ट है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, अकाउंट आइसोलेशन, एंड अच्छी चीज़ें यहाँ पे देके रखी है सिक्योरिटी के हिसाब से। SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है आपकी हर वेबसाइट के लिए। बैकअप्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑफ सर्वर बैकअप देखने को मिल जाते हैं। एंड जो इनकी ऑटोमेटिक बैकअप की लिमिट है वो फास्ट क्लाउड और फास्ट क्लाउड प्लस प्लान में यहाँ पे 7 डेज़ की है। जो फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा प्लान है वो पिछले 30 डेज़ का है। तो आप लोग यहाँ पे इजीली रिस्टोर कर सकते हो उसको। यहाँ पर हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं फाइल को एंड डेटाबेस को। ये जेट बैकअप में आ जाते हैं। तो जैसे ये वाली फाइल से, ये वाले फाइल सिस्टम से मैं इसको यहाँ पे रिस्टोर कर सकता हूँ ये कुछ, एंड देन सेम यहाँ पे उसी तरीके से डेटाबेस भी रिस्टोर हो जाता है। दोनों को यहाँ पे एक साथ रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, और मैनुअल बैकअप लेकर के मैनुअल रिस्टोर करने का भी कोई इजी प्रोसेस नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे बैकअप के अच्छे ऑप्शंस देके रखे हैं, लेकिन मैनुअल बैकअप और मैनुअल रिस्टोर का ऑप्शन भी दे देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इनका लाइव चैट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा भी है, फास्ट भी है, एंड इनका टिकट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। इनोड काउंट की बात करूँ तो मेरे प्लान पे यहाँ पे अराउंड 5 लाख इनोड काउंट थे। इट इज़ गुड, डिसेंट फॉर द प्राइस। एंड इससे पहले यहाँ पे मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे फास्ट कॉमेट ने इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। उससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह के यहाँ पे डिटेल रिव्यू कर पाऊँ और साल भर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मुझे मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। बेस्ट प्लान की बात करूँ तो जैसे आप लोग वेबसाइट ओपन करोगे इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। एट प्रेजेंट यहाँ पे 65% ऑफ चल रहा है। यूजुअली ये 60, 55, 70 के बीच में घूमता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चले आते हैं ऊपर प्लान्स एंड प्राइसिंग पर। हमारे पास यहाँ पे 3 आते हैं शेयर्ड होस्टिंग में। क्लाउड VPS भी इनका डेडिकेटेड CPU भी है। क्लाउड VPS इनका अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे इनके 3 प्लान्स हैं, एंड जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान है वो है फास्ट क्लाउड प्लस या फिर फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा। दोनों पे यहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। एंड फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा इज़ वर्थ द एक्स्ट्रा मनी अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है। जैसे ये लोग क्लेम करते हैं कि अगर आपकी ट्रैफिक 1 लाख की है पर मंथ तो आप फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा लो, 50,000 तक की है तो ये लो, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा कैशे भी चाहिए तो भी फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा यहाँ पर एक अच्छा प्लान रहेगा। बेसिकली दोनों ही अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी यहाँ पे ट्रैफिक कितनी आ रही है। परचेस करते टाइम कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। एंड देन शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है। डेटा सेंटर कौन सा लेना है, अगर आपकी ट्रैफिक इंडिया से आ रही है तो मुंबई का ले लीजिएगा। एंड देन पीरियड, जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि 3 साल पर और 1 साल पे लेने पे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज जो रहता है वो सेम ही रहता है। यूजुअली बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स 3 साल पे ज़्यादा देते हैं, 1 साल पे कम कर देते हैं। तो अगर आपको 36 मंथ का चाहिए तो भी जो रेगुलर डिस्काउंट पीरियड डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे 12 मंथ का चाहिए तो भी डिस्काउंट यहाँ पर सेम ही रहेगा। सो दैट्स रियली गुड। एड-ऑन्स है, एड-ऑन्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। पेमेंट के लिए आप लोग क्रेडिट कार्ड या फिर पेपाल का यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी यहाँ पे काम कर जाएगा।
एंड जो इसकी रिफंड पॉलिसी है वो है 45 डेज़ की। यूजुअली बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स 30 डेज़ की देते हैं, ये 45 डेज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आपको इनकी होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो आप लोग फुल रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। माइग्रेशन की बात करूँ तो फास्ट क्लाउड वाले प्लान में आपको एक फ्री माइग्रेशन मिल जाता है, फास्ट क्लाउड प्लस और फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा के प्लान पे आपको 3 फ्री माइग्रेशन देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको PHP 8.0 मिल जाता है, बैश, पर्ल, पाइथन, नोड.js एंड लावल सबका यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो डेवलपर्स के लिए भी ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ना इससे पहले मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूं, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूं तो फास्ट कॉमेट इज़ अफोर्डेबल, इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, डेटा सेंटर्स भी इंडिया में, कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, 45 डे की रिफंड पॉलिसी मिल जाती है एंड लोड हैंडलिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। इसके कॉन्स के बारे में बात करूँ तो जो आपको स्पेस देखने को मिलती है सबसे पहले वो थोड़ी यहाँ पे कम है। जो इनके पहले वाले प्लान में 15 GB है, देन 25 है, देन 35 GB SSD स्पेस है। वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। एंड सेकंड कॉन है कि यहाँ पे यूजर इंटरफेस को थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन नाउ, अगर मैं इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी सिमिलर ही है, प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सो अगर यहाँ पर आप लोग एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देख रहे हो तो फास्ट कॉमेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर यहाँ पर आपको सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स है वो यूजुअली 3 साल पे आपको उनका बेस्ट ऑफर देते हैं। यहाँ पर आपको 1 साल पर भी उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। सो 1 साल के लिए चाहिए तो फास्ट कॉमेट इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड स्पीड, लोड हैंडलिंग और डेटा सेंटर्स इंडिया में जो इसके हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे फास्ट कॉमेट को ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।